सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही मैन, शक्तिमान, ये जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, इन सब की कुछ खास बातें हैं। जैसे दे हैव सुपर पावर्स, दे आर सुपर फास्ट एंड दे आर सुपर एनर्जेटिक। ये कुछ खास चीज़ें हैं जो मिल करके इन सब को सुपर हीरोज़ बनाती हैं। आज हम बात करेंगे सुपर हीरो ऑफ कंप्यूटर्स की, यानी सुपर कंप्यूटर्स की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र वर्मा और आप हैं इस समय बाइनरी जोन में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका एक पार्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन इट्स टाइप की। टाइप के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी, 3 तरह के कंप्यूटर्स देखे: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है या आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube व्यूवर्स ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फेसबुक यूज़र्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स को समझ सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज़ की। दोस्तों, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज माइक्रो कंप्यूटर। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बेहद सरल शब्दों में डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं अ कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड which process significant amount of data very quickly। यानी सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा तेज कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े डेटा को, बहुत भारी भरकम डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर के फीचर्स की। फीचर्स ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहला फीचर सुपर कंप्यूटर का है इसका साइज़, क्योंकि हम साइज़ के आधार पर जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो साइज़ की बात सबसे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि दे आर द बिगेस्ट इन साइज़। कंप्यूटर्स, अवेलेबल कंप्यूटर्स में से सबसे बड़ा साइज़ सुपर कंप्यूटर का होता है। देन नेक्स्ट फीचर इज़ इट्स स्पीड। सुपर कंप्यूटर्स आर सुपर फास्ट, यानी इनको कितना भी डेटा दे दिया जाए ये बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी तरह के कंप्यूटर्स हैं, उसमें ये सबसे तेज़ कंप्यूटर्स हैं। यानी अभी 2 चीज़ें हो गई, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट। नेक्स्ट फीचर है इसका मोस्ट पावरफुल।
डेफिनेटली दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। इतने शक्तिशाली कंप्यूटर्स और कोई नहीं है। अब देखिए, हमने 3 फीचर्स देख लिए, बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। अब जब ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए कि साइज़ में भी बहुत बड़ा है, फास्ट भी सबसे ज़्यादा है एंड पावरफुल भी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। यस, सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर्स। इनकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फीचर, मल्टी प्रोसेसर। सुपर कंप्यूटर हैज़ मल्टी प्रोसेसर्स, यानी सुपर कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं होता जैसा कि नॉर्मली अदर कंप्यूटर्स में होता है। सुपर कंप्यूटर में कई सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोसेसर्स जो भी काम किया जा रहा है, सुपर कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है, जो भी टास्क उसने ले रखा है, उस टास्क को टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक ही समय पर एक ही टास्क के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रोसेसर के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। अगर एक प्रोसेसर होता तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लेता, लेकिन जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हो गए और एक ही टास्क के अलग अलग हिस्सों को एक ही समय पर किया जा रहा है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, यानी सुपर कंप्यूटर किसी एक स्पेसिफिक काम को ही करने के लिए बनाया जाता है। यानी जिस काम को करने के लिए बनाया गया है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। यानी अगर किसी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग ही करेगा। हम चाहें कि उसमें म्यूज़िक प्ले कर लें या वीडियो प्ले कर लें, तो वो उस तरह के कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए मेमोरी का ज़्यादा होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुपर कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स। मल्टी यूज़र्स कंप्यूटर का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा, मतलब कई का मतलब 100 या 1000 या उससे भी ज़्यादा लोग इस तरह के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे सुपर कंप्यूटर्स के कुछ खास फीचर्स। एक बार हम फिर से समझ लें। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट कंप्यूटर्स, फास्टेस्ट, most costly, they have multi-processors, they are special purpose computers, they have large memory and they are multi-user computers. यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके सारे फीचर्स इंक्लूडिंग डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत फास्ट होता है और बहुत कॉस्टली होता है, तो आखिर इतने बड़े इतने कॉस्टली कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्या है और कहाँ है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ जिन फील्ड में होता है उसमें वेदर फोरकास्टिंग एक बहुत
मेजर फील्ड है। वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सैटेलाइट से जो इमेजेस मिलती हैं, जो डेटा मिलता है, वो डेटा बहुत बहुत ज़्यादा होता है। उस डेटा को प्रोसेस करना किसी नॉर्मल कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। इसके अलावा मिलिट्री रिसर्च में, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग में, एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में, न्यूक्लियर रिसर्च में, एनिमेशन में, एडवांस एनिमेशन में, ऑनलाइन गेमिंग में सुपर कंप्यूटर का बेहद अहम रोल है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। तो सबसे पहले अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था उसका नाम है CDC 6600, जिसको डेवलप किया था CDC ने, जिसको कहते हैं कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, और इसके डिज़ाइनर थे सेमोर क्रे। जी हाँ, सेमोर क्रे, जिन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ 1991 में, और उसका नाम था परम 8000। परम 8000 डेवलप किया था CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। परम नाम रखने के पीछे जो रीज़न माना जाता है वो ये है कि संस्कृत एंड तमिल, इन दोनों लैंग्वेजेस में परम का मीनिंग है गॉड, ईश्वर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानने और समझने की कोशिश की है सुपर कंप्यूटर को। अगले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर लिखें। इससे मुझे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।